आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो है मॉड्यूल 11 का। ओके, मॉड्यूल 11 का वो क्वेश्चन है। मॉड्यूल 11 का ये जो क्वेश्चन है आपकी पोर्टफोलियो एक्टिविटी। हम इस वीडियो में ये बताएंगे कि आप ये जो एक्टिविटी है कितना पॉइंट दिया गया है। यहाँ पर देखें तो हम 6 पॉइंट दिया गया है। इस 6 पॉइंट के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा और आपको ऐसे ट्रिक बताऊँगा और ऐसे बात करूँगा आपको एग्जाम्पल लेके, और इसी एग्जाम्पल के साथ आपको समझ दूंगा कि आप कैसे ये पोर्टफोलियो एक्टिविटी को प्रस्तुत करेंगे या प्रिफर करेंगे जो कि आपकी सही हो और आपकी कोशिश में ये एक्टिविटी को सही तरह की प्रस्तुत कर पाएंगे। ठीक है, और मैं इसी के साथ ये जो क्वेश्चन है मैं ये बताना भी जरूरी चाहता हूँ। यहाँ पर आपको 6 पॉइंट तो दिया गया है, ये तो बात सही है। उसी के साथ कुछ टर्म एंड कंडीशन भी दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग मैं क्वेश्चन को डिस्कशन करना चाहता हूँ और बाद में आपको फुल डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, और ये कहना भी चाहता हूँ इस तरह की समझने वाला वीडियो, जैसे कि आपकी स्कूल की एक्टिविटी हो या बच्चों की काम हो या कौन सी भी सेंट्रल स्कीम या आपकी स्टेट स्कीम कौन सी भी आए और एजुकेशनल न्यूज आप पाना चाहता है, जरूर तौर पर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ निश्चित रूप से शेयर कीजिए। और मैं ये बताना भी खुशी से बता रहा हूँ कि जो मॉड्यूल आपकी है, मॉड्यूल 10, 11 एंड 12, इसी का मैं पीडीएफ प्रस्तुत कर चुका हूँ। इस पीडीएफ को पाने के लिए आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, जो कि व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं कि 7205383120 है। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप करके बता देना और आपको मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पीडीएफ पाने के लिए कुछ टर्म एंड कंडीशन एप्लीकेबल हुए, वो टर्म एंड कंडीशन को आप पूरा करना चाहिए। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आपकी वीडियो। आज जो वीडियो है ये लैंग्वेज की है, और लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ कि लैंग्वेज आपकी प्राइमरी की है और अपर प्राइमरी की है। और जो मॉड्यूल 10 है, 10 है, जो मॉड्यूल 10 है वो है अपर प्राइमरी के लेवल, क्योंकि ना सोशल साइंस में कौन सी सब्जेक्ट नहीं आती है आपकी लोअर प्राइमरी के एलपी के सब्जेक्ट में। ठीक है, और जो 12 है आपकी मॉड्यूल 12 वो भी अपर प्राइमरी के लेवल के, और 11 हम बता सकते हैं वो प्राइमरी के है और अपर प्राइमरी की भी है। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। हाँ, हम जो पहला टास्क दिया गया है यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ कि यहाँ पर दिया गया है प्री रीडिंग एक्टिविटी, मतलब आपको लैंग्वेज को प्री रीडिंग करना है। ठीक है, हम ये जानते हैं आप प्राइमरी में पढ़ाएं, लोअर प्राइमरी पढ़ाएं या अपर प्राइमरी पढ़ाएं, और बच्चों को हम क्या करते हैं ना, वो पढ़ाते हैं, रीडिंग करते हैं लैंग्वेज की पेपर, भाषा की। और रीडिंग करने के बाद बच्चों की समझ आती है, बच्चे को पहचान आती है उस शब्द की, उस वर्ड की, जिस तरह की वो कोशिश कर सके पढ़ने के लिए और वो पढ़ सके। ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग ये जो प्री रीडिंग एक्टिविटी है, ये इस एक्टिविटी में आप बच्चों के अंदर एक स्पृहा जागरण करना है, एक इच्छा शक्ति जागरण करना है, जिसके जरिए बच्चों ने अपने आप से इंटरेस्ट कर सके, वो उत्साह जगा सके, जिसमें पढ़ने की कोशिश करे। ठीक है, ये जो प्री रीडिंग एक्टिविटी आप किसी भी चीज़ भी ले सकते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ लैंग्वेज के आपकी 2 तरह सब्जेक्ट होते हैं, पोएम होता है, प्रोज होता है। आप जो अपर प्राइमरी के लेवल को जाते हैं वहाँ पर कुछ डायलॉग भी वगैरह होता है। डायलॉग मतलब आपकी मैं हिंदी में मुझे थोड़ा ठीक से मालूम नहीं, इंग्लिश भी थोड़ा मालूम है। डायलॉग के अंदर होता है ये बोला, कौन बोला, मतलब राम बोला, इस तरह की राम, इसे तरह की 2 डॉट होती है, उसी के रिगार्डिंग राम ये बोला, आई एम स्लीपिंग। ओके, इस तरह की आपकी सब्जेक्ट आती है आपकी भाषा में। ठीक है, ये जो पोएम और प्रोज की हम बात करेंगे, पोएम में आप प्री रीडिंग एक्टिविटी क्या लिख सकते हैं। देखिए, प्री रीडिंग एक्टिविटी इज ए इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एंड फन एक्टिविटी which should be liked by children, because pre-reading activity concentrate or draw the attention of the students towards the learning.
So you must be prefer your activity in this module, in this activity, in this portfolio activity should be interesting. Okay. मैं आपको बताना भी ये जरूरी चाहता हूँ क्योंकि ना यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो 2 ऑफ द फॉलोइंग चूज करने कहा है। आप यहाँ पर जो 6 पॉइंट है बस 6 तरीके के पॉइंट है यहाँ पर जो आपको जिसी भी 2 चूज करना है। और आई आप चूज करते हैं, आई भी चूज कर सकते हैं, या आप डबल आई चूज करके थर्ड आई भी चूज कर सकते हैं। जिसी पॉइंट पे 6 में आपसे 2 ही चूज करना है, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग आपको पॉइंट मतलब एक्टिविटी बनाना है। उसी के साथ आपको ये भी दृष्टि देना है, ये भी आंखें अपने आंख में रखना है क्योंकि यहाँ पर जो है आपकी पॉइंट दिया गया है यहाँ पर जेंडर बेसिस, जेंडर सेंसिटिविटी, इंक्लूजन, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, ये आपको आंख में आगे रखेगा आपकी एक्टिविटी प्रस्तुत करना है। ये जो प्री एक्टिविटी है आप यहाँ पर भी एक एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी लेके एक गाना प्रस्तुत कर सकते हैं, या आप प्री रीडिंग एक्टिविटी में एक कहानी भी बता सकते हैं, एनवायरमेंटल की रिगार्डिंग बता सकते हैं, या बच्चों को लेके एक गेम प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या क्या कर सकते हैं, एक गाना भी प्रस्तुत कर सकते हैं, सॉन्ग कर सकते हैं, स्टोरी भी बता सकते हैं बच्चों को, या आप एक गेम भी प्ले कर सकते हैं जो कि रिगार्डिंग होगा आपकी जेंडर सेंसिटिविटी से हो सकता है आपके बच्चों की जो आपकी बॉय गर्ल्स, ये जो कंपैरिजन है, ये जो डिफरेंसेस है, आप इसी के रिगार्डिंग आप सॉन्ग प्रस्तुत कर सकते हैं, या स्टोरी कर सकते हैं, या गेम कर सकते हैं। ये मैं आपको बता दिया। आप पीडीएफ लेंगे तो मेरे से आपको सही पता चल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और आपका जो ये है प्री रीडिंग एक्टिविटी आप सॉन्ग लिए तो आप आपकी एक्टिविटी के जरिए वो डिपेंड करता है आप पे आपकी एक्टिविटी कितना बड़ा होगा। आप स्टोरी लिया तो ज़्यादा हो जाएगा, गेम की डिस्क्राइब करने से भी ज़्यादा हो जाएगा, मतलब सॉन्ग लिया तो आपके छोटा हो जाएगा। ये आपके ऊपर बेस करती है आप कितना क्या और कौन सी पोएम लेंगे, सॉन्ग लेंगे, या स्टोरी लेंगे, या गेम लेंगे, ठीक है। और उसी के साथ हम चलते हैं सेकंड पॉइंट पर, वो है व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी। व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी क्या होता है? व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी मतलब जिस समय पढ़ने की वो 3-4 स्टेप्स होता है। क्या क्या होता है वहाँ पर ना? पहले क्या होता है ना, पहले टीचर्स पढ़ती है, ठीक है, टीचर्स रीडिंग पहले होता है। उसी के बाद हम ये पोएम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये पोएम के बारे में बात कर रहे हैं। पहले टीचर्स को पढ़ना चाहिए, टीचर्स पहला पढ़ता है। उसी के बाद क्या होते हैं ना बच्चों भी पढ़ता है, ठीक है, बच्चों भी पढ़ सकता है, या ये भी हो सकता है कि टीचर्स एक लाइन पढ़े और बच्चों स्टूडेंट्स भी एक लाइन पढ़े, इसी भी साथ हो सकता है। और जिसे पहले स्टूडेंट्स एक लाइन पढ़े फिर टीचर भी एक लाइन पढ़ सकता है। ये भी एक तरह की एक्टिविटी है, कोई बात नहीं, ये भी एक तरह की एक्टिविटी है। और आप भी यहाँ पर और भी एक्टिविटी हो सकता है, टीचर्स रीडिंग होता है और उसी के बाद बच्चों की भी रीडिंग होता है, बच्चों की रीडिंग स्टूडेंट्स रीडिंग भी होती है। और उसी के साथ आप ये भी कर सकते हैं और स्टूडेंट्स की साइलेंट रीडिंग भी होती है। ये साइलेंट रीडिंग बहुत मायना रखता है पढ़ाने में, आपकी लेसन डायरी में, लेसन प्लान में। ओके, साइलेंट रीडिंग क्या होता है ना, साइलेंट रीडिंग में बच्चों की समझ आती है ये पोएम किसका है, और जो वर्ड्स दिया गया है, वो जो शब्द दिया गया है, उसी के साथ समझ में आ जाती है बच्चों की। ये साइलेंट रीडिंग पे, ये साइलेंट रीडिंग बहुत जरूरी होता है। परंतु जो आप व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी आप कर रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक्टिविटी बताता हूँ। जैसे कि मैं बताया, एक एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि टीचर ने मानिए कि यहाँ पर एक पोएम है, यहाँ पर 4 लाइन या 6 लाइन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन है। पहला क्या करेगा ना, टीचर रीडिंग करेगा। उसी के साथ टीचर रीडिंग करने के बाद जल्द से जल्द स्टूडेंट रीडिंग करने चलेगा। उसी के बाद टीचर रीडिंग करेगा, फिर स्टूडेंट, फिर टीचर। ये एक बार हो गया। फिर दोबारा भी ये हो सकता है, पहला स्टूडेंट रीडिंग किया, फिर भी टीचर रीडिंग किया, फिर स्टूडेंट, फिर टीचर, फिर स्टूडेंट, ये भी हो सकती है। और इसी के साथ क्या होता है ना, बच्चों की जो समझ में आ जाती है, ठीक है, ये भी हो सकती है। और क्या एक्टिविटी आप बना सकते हैं, पोएम की रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिए, पोएम की रिगार्डिंग मैं बता रहा हूँ। और उसी के बाद आप ये एक एक्टिविटी हो सकती है, मैं बता रहा हूँ, ये एक एक्टिविटी हो सकती है। और दूसरी एक्टिविटी आप क्या ले सकते हैं, दूसरा एक्टिविटी ये भी ले सकते हैं, क्या है ना, जो पोएम है आपकी, मानिए यहाँ पर 3 वार्ड है कि 4 वार्ड हुए आपकी पोएम में, ठीक है। यहाँ पर 4 लाइन है और एक लाइन में 4 वार्ड हुए, ठीक है, यहाँ पर 4 लाइन हुए, ठीक है,
जरा सा देखिए और समझने की कोशिश किए। कोई डाउट आया तो मुझे निश्चित रूप से कमेंट करना और मुझे कांटेक्ट भी कर लेना, ठीक है। हाँ, यहाँ पर देखिए 4 लाइन यह क्या करे, यहाँ क्या करेंगे ना, बच्चों की टीचर क्या करेंगे ना, ये 3 लाइन पढ़ देंगे, लास्ट लाइन छोड़ देंगे, बताओगे बच्चों को बता सकते हैं, ये बच्चों मुझे बताओ ये लास्ट लाइन क्या है, ठीक है। बच्चों ने बता देंगे, ठीक है। बच्चों के बताने के लिए कोशिश भी करेंगे, ट्राई करेंगे। और ग्रुप एक्टिविटी भी ये भी ले सकते हैं आप, कोई बात नहीं, ओके। ग्रुप भी आपकी ग्रुप में ये टास्क भी दे सकते हैं आपकी नोट्स के जरिए, पेन एंड पेपर के जरिए, ठीक है। और उसी के साथ जो सेकंड लाइन में आप क्या करते हैं, पहला लाइन छोड़ देंगे टीचर और 3 लाइन बाद में बता देंगे, ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। आप एक्टिविटी बच्चों के साथ जिस तरह के भी से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एक्टिविटी लेने में। एक्टिविटी आप बातों बातों में एक्टिविटी हो सकती है, खेल खेल में एक्टिविटी हो सकती है, गानों में भी एक्टिविटी हो सकती है, कोई बात नहीं, ठीक है। आप 1 2 3 4 ऐसे तरह की भी ले सकते हैं। यहाँ पर 1 लाइन बता दिया, पहला वर्ड बता दी और थर्ड और फोर्थ वर्ड बता दी और आपकी सेकंड वर्ड भी छोड़ दी, ये भी हो सकती है एक एक्टिविटी, ठीक है। ये भी आप व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी में ले सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकती है। और आप यहाँ भी ले सकते हैं कि बच्चों के जो रोल नंबर है, एक आपकी ऑड नंबर होता है और आपकी इवन नंबर होता है। क्या होता है ना, बच्चों ने क्या करे ना, 1 लाइन ऑड नंबर वाला एक रूल नंबर बोले और दूसरा लाइन आपकी इवन नंबर, फिर ऑड नंबर, फिर इवन नंबर, इसी तरह की भी लाइन आपको बच्चों की रीडिंग भी ले सकते हैं आप। यहाँ पर मैं 3 एक्टिविटी आपको बता दिया व्हाइल रीडिंग एक्टिविटी में, ठीक है। मैं बाद में चलता हूँ आपकी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। यहाँ पर आपको जो पॉइंट दिया गया है जेंडर सेंसिटिविटी को आपको यहाँ पर भी बता सकते हैं, कहेंगे जिस तरह की आप जिस समय आप रीडिंग कर रहे हैं बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, आप आपके बॉय एंड गर्ल्स, ओके, बॉय एंड गर्ल्स को दोनों ही एक ही साथ लेना ना, ठीक है। जहाँ पर जेंडर सेंसिटिविटी आपको नजर आ जाएगी आपकी एक्टिविटी में, ठीक है। क्योंकि ना बॉय एंड गर्ल्स दोनों एक साथ काम करे, एक साथ आपकी काम करे तो आपकी जेंडर सेंसिटिविटी यहाँ पर यूनाइट हो जाएगी, जिस तरह की आपकी एक्टिविटी जो मांग रखी है क्वेश्चन आपकी फुलफिलमेंट हो जाएगी। उसी के बाद उसके साथ चलती हूँ मैं पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी मतलब आपकी रीडिंग खत्म होने के बाद, आपकी रीडिंग के काम खत्म हो गए, आपकी पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी क्या ले सकते हैं। मैं जिस एक्टिविटी इसी के रिगार्डिंग बताया, आप ये भी रीडिंग ले सकते हैं, 2 नंबर भी ले सकते हैं और तीसरा भी ले सकते हैं। पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी वो भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई इशू भी नहीं, आप पोस्ट रीडिंग एक्टिविटी भी ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं और एक पॉइंट भी बताता हूँ पोस्ट एक्टिविटी आप क्या ले सकते हैं, ठीक है। आप ऐसा काम कीजिए, एक गेम भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। मैं पोएम की बता रहा हूँ, पोएम की आप एक गेम प्ले कर सकते हैं। क्या करें ना, एक कागज की टुकड़ा लाकर आपकी कोई ना कोई लाइन आप वहां पर डाल देना, ठीक है। एक लाइन डाल देना और बच्चों को बोलना कि यहाँ पर एक कागज के टुकड़ा निकाले और क्या लाइन लिखा गया है पढ़े और उसका दूसरा लाइन पढ़ सके, ओके, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा ना, पोस्ट एक्टिविटी ये हो सकता है और एक गेम प्ले भी हो सकती है और बच्चों के भी इंटरेस्ट जो स्पुआ है वो भी जाग सकती है, ठीक है। यहाँ पर भी ले सकते हैं। और आप यहाँ पर जो एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी इंक्लूजन, ये सभी बच्चों के साथ करना है, ये है समन्वित शिक्षा इंक्लूजन जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर सभी बच्चों के साथ करना है जो कि इंक्लूजन की आपकी नज़र आ सकती है, ठीक है। ये गेम प्ले आप कर सकते हैं। उसी के बाद मैं चलता हूँ आपकी वोकाबुलरी पर। वोकाबुलरी क्या होता है ना, वो शब्द की अर्थ होता है। मतलब मैं बताता हूँ कि आपकी मानिए कि यहाँ पर एक फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपकी क्या एक्टिविटी लेना है, फॉरेस्ट की वार वोकाबुलरी मतलब क्या है ना, हमको वार के बारे में, नया वार के बारे में बच्चों को साथ जानकारी देना है, नया वार की जानकारी बच्चों को देना है। वो वार जानकारी कैसे, मतलब कि उस जो वार्ड वो पहचानता है और जो वार्ड उसकी जानकारी से बाहर है उसी को तो जानेगा और उसी के साथ वो क्या करेगी ना, उसी को अप्लाई करने के लिए और एप्लीकेशन में डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करें और छोटा बड़ा सेंटेंस कैसे करे, उसी के रिगार्डिंग आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब मैं मानिए कि मैं एक वार्ड लिया फॉरेस्ट, मैं फॉरेस्ट के वोकाबुलरी कैसे एक्टिविटी करूं, मैं यहाँ बता सकता हूँ कि टाइगर, यहाँ पर मैं बता सकता हूँ टाइगर लिव्स, यहाँ पर बता सकता हूँ, यहाँ पर एक जंगल की चित्र दे दूंगा, जंगल की आर्ट दे दूंगा, पिक्चर दे दूंगा, यहाँ पर एक फॉरेस्ट की पिक्चर होगा।
बच्चों ने पहले तो यहाँ पर लिखा है कि टाइगर लिव्स, मतलब अपनी आप से वो अनुभव करेगी कि एक शेर कहाँ पर रहता है, शायद तो कहाँ पर ना, फॉरेस्ट पर रहता है, जंगल पर रहता है। वो कोशिश कर लेगी, ये मान लेगी ये सही है, ये क्या है ना, ये जंगल ही जंगल है। और इसी के साथ यहाँ पर क्या लिख देना, यहाँ पर लिख देना फॉरेस्ट। ओके, यहाँ पर लिख दे सकते हैं, यहाँ पर फॉरेस्ट लिख सकते हैं। या यहाँ पर ये बच्चों ने जान लेगी ये कि आप टीचर ने फॉरेस्ट के बारे में मुझे समझा रहे हैं, और यहाँ पर एक फॉरेस्ट की आर्ट भी है, पिक्चर भी है, और टाइगर वहां पर रहती है। ओके, वो जान लेगी ये जंगल है, फॉरेस्ट की मतलब जंगल है। वो भी ऐसे सेंटेंस भी क्रिएट कर सकती है। एलिफेंट्स लिव्स इन एलिफेंट्स लिव्स इन फॉरेस्ट। ओके, यहाँ भी ये भी बता सकते हैं, और भी बता सकते हैं क्या ना, वी गेट वुड्स फ्रॉम फॉरेस्ट। ये भी बता सकते हैं। ये भी बच्चों की यादें बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और बच्चों भी बता सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। ये एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी आ सकते हैं, जो फॉरेस्ट के वार्ड में बताया, एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी यहाँ पर आ सकती है। उसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक्टिविटी पर, नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट ये कि ग्रामर क्या होती है, लैंग्वेज की एक हिस्सा है ग्रामर। ठीक है, जो हमको बताते हैं व्याकरण की क्या होती है ना जो एक सेंटेंस होती है, सेंटेंस की सही तरह से आपको चूज करना, सही तरीके से समझ में आना, वो ग्रामर ही बताती है क्या ठीक है, कहीं क्या ठीक नहीं है। आप यहाँ पर बता सकते हैं। ग्रामर तो हम जानते हैं, इंग्लिश में ज़्यादा ग्रामर होती है। जैसे कि हम बोल सकते हैं नाउन एक ग्रामर हो सकती है। बच्चों का हम बोल सकते हैं यहाँ पर कौन सी नाउन है, राम इज ए गुड बॉय। ओके, राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर सेंटेंस में लिखा है। यहाँ पर हम नाउन भी बता सकते हैं, और एडजेक्टिव भी बता सकते हैं, और आप भार भी बता सकते हैं। इसी तरह के कहीं ना कुछ ग्रामर आ जाता है। बच्चों की समझ में लाने के लिए आप एक्टिविटी दे सकते हैं, या पोएम से, या आपकी जो प्रोज होती है वहाँ पर आप मेंटेन किया कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर राम इज आपकी दिया गया है, आपकी पुस्तक में है राम इज ए गुड बॉय। यहाँ पर यह क्या करेगी, यहाँ पर डैश दे देगा। यहाँ पर आप ब्रैकेट में क्या रख सकते हैं, इज, आर और आम भी रख सकते हैं। ठीक है, ये बच्चों की सही बच्चों की समझ आ जाएगा। यहाँ पर इज ही होगा, राम के पकड़ इज होगा, और मैं वो पुस्तक भी पढ़ा होगा, और पोएम भी उसी के तरह से समझ में आ गया होगा कि राम के पास ही इजी बैठती है। ठीक है, ये हुआ आपके ग्रामर और इंक्लूजन। आपकी ऐसे तरह की एक्टिविटी प्रस्तुत कीजिए। जैसे गेम प्ले भी हो सकती है कि ऐसे कि मैं जैसे गेम बताया पिछले पॉइंट पे, उसी की तरह आप गेम भी ले सकते हैं, या आप कोई सॉन्ग भी गा सकते हैं। ठीक है, ये होगा आपकी ग्रामर। पर उसी के बाद मैं चलता हूँ आपकी राइटिंग एक्टिविटी। कोई बात नहीं, आप एक टॉपिक दे दीजिए। अब मतलब आप इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, एक क्लास 4 में टॉपिक है आपकी मेघालय की सिलेबस में इंडिया है। ठीक है, इंडिया के बारे में आप लिख लीजिए कि इंडिया के बारे में आपको क्या क्या जानता है, लिख सकते हैं आप। एक्टिविटी देख सकते हैं आप, राइट 5 sentences। ओके, राइट 5 sentences about our motherland इंडिया। ओके, अबाउट इंडिया भी आप बता सकते हैं। अबाउट इंडिया लिखिए, 5 वर्ड लिखिए। राइट 5 sentences ऑफ योर ओन भी बता सकते हैं, आपकी खुद की लिखिए, कोई कहाँ से भी कॉपी मत करना। ठीक है, यह भी बता सकते हैं, जो कि आपकी एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी भी आ जाएगा, इंक्लूजन भी आ जाएगा, और जेंडर सेंसिटिविटी आप पहले से भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, मैं बता दी आपको कैसे प्रस्तुत करना है, क्या करना है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और निश्चित रूप से आपकी जो चिंता थी, आपकी जो डिफिकल्टी थी, वो निश्चित रूप से ये दूर किया होगा। निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ आप पा सकते हैं। ठीक है, रहती हूँ, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।